गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। एक बार प्रेम से बोले श्री सच्चिदानंद भगवान की जय हो, भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान के सत्संग में उपस्थित माताएं बहने और दादा लोग बड़े जोर शोर के साथ में जयकारा बोलेंगे, बड़े जोर से सभी लोग जयकारा बोलेंगे। प्रेम से बोलिए निरंकार महाराज की, संत समाज की जय हो, ब्रह्मचारी बाबा की जय हो। आओ भक्तों, ये जो भगवान का पावन सत्संग आप लोग श्रवण कर रहे हैं, ये हमारे इसमें सहयोगी भैया लोग जो भगवान के सत्संग में अपना संगीत सजाते हैं, वो हमारे माननीय सुशील महाराज जी ग्राम खड़ेरा की तरफ से नक्कारे का सहयोग दे रहे हैं। हमारे माननीय सुनील कुमार भैया जी गोविंदपुरवा की तरफ से ढोलक पर भगवान का सत्संग संगीत साथ दे रहे हैं। हमारे माननीय भैया राजकुमार जी फतहपुर की तरफ से झीका स्वर की संगीत सुना रहे हैं। और हमारे माननीय अवधराम भैया जी ग्राम गोविंदपुरवा की तरफ से अपने इस आर्गन के द्वारा सहयोग कर रहे हैं। हमारे आलोक कुमार भैया जी जो मैं भगवान के चित्रानंदों में जिनके मुखारबिंद के द्वारा आप लोग भगवान की चर्चा सुनने जा रहे हैं। मेरा नाम शिव भोला यादव, भगवान के गुरु शरणागति में रह करके सबको वाणी के द्वारा भगवान की चर्चा जो श्रवण कराते हैं। मेरा नाम शिव भोला यादव। आलोक कुमार यादव जो हमारे सुपुत्र पीछे से मेरा सहयोग करेंगे। आप लोग सर्वप्रथम 2 बार भगवान का पावन नाम बोलेंगे। तालियों के साथ में सभी लोग बड़े प्रेम से बोलेंगे। गोविंद हरे गोपाल जय जय
ना ये आवाज आई दादा। कुछ लोग कहते जय, कुछ लोग कहते जैसे तैसे है। अरे भगवान के नाम में संदेह करते हैं माताओं बहनों। भक्तों एक बात जोर से जयकारा लगाएंगे, प्रेम से बोलिए यज्ञ भगवान की। आओ मैं आप लोगों के समक्ष भगवान की सुंदर चर्चा, हाँ ये 10 मुद्राएं हमारे श्री ऋतिक भैया त्रिपुरा की तरफ से भगवान के श्री चरणों में भेंट किए हैं। भगवान ने सद्बुद्धि धन परिवार से सदैव भंडार बढ़ते रहे, उनकी सभी मनोकामना की पूर्ति हो, हमारी तरफ से मंगलमय कामना। कथा आप लोग श्रवण करेंगे। जिस समय भगवान राम परमार्थ पर चलने वाला प्राणी, उसी का नाम होता है, क्योंकि कहा गया है भव सागर का रत्न वही है जिसमें कुछ निर्मलता हो। भव सागर का रत्न वही है जिसमें कुछ निर्मलता हो। धन्य पुरुष है वही जगत में नाम की जिनका चलता। वो पुरुष धन्य है जिनका नाम उनके न रहने के बाद में नाम अमर हो। भगवान संसार के कल्याण के लिए जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तो धर्म की रक्षा के लिए पार ब्रह्म परमात्मा किसी न किसी रूप में अवतार लेकर के और धर्म की रक्षा करता है। भक्तों भगवान राम 5 महीना चित्रकूट में निवास किया। ये चित्रकूट स्थान है, आप लोग गए भी होंगे, लेकिन एक चित्रकूट है एक मन। स्वामी जी रामायण में लिख रहे हैं कि भगवान वहीं पर रुकते हैं। संतों ने प्रभु से बताया था कि महाराज आप वहां निवास स्थान करो। जो प्राणी अपने इस चित्त मन को अच्छे संस्कारों में लगाता है, शरीर को अच्छे संस्कारों में लगाता है, स्वामी जी ने रामायण में लिखा है चित चंचल कर चित चंचल कर जासु, कहाँ तुम्हारे शब्दां मन बड़ा चंचल है। आदमी का मन प्राणी के पास कभी नहीं रुकता है, ये चंचल है। और जो प्राणी इसको कूट कूट करके अपने वश में करेगा, आपके चरणों में लगाएगा, प्रभु आपका वही स्थान होगा। कथा आपको श्रवण करने जा रहे हैं। 5 मास भगवान ने चित्रकूट में निवास किया। कितने दिन? 5 मास प्रभु दक्षिण दिशा चले रघुराय, दक्षिण दिशा चले। कितनी दूर? 3.5 कोस पर जाए, अति भाव पहुँचे रघुराय। लगभग 10 किलोमीटर भगवान चित्रकूट से आगे चल करके अत्रि महाराज के आश्रम पर पहुंचे।
वहां पहले कौन मिली प्रभु को? अनुसुईया के, अनुसुईया के पद गई सीता, मिली बहोरी सुशील अनुसुईया के पद कही सीता, मिली बहोरी, यानी माता सीता अनुसुईया से मिली। अब एक बार नहीं, दोबारा मिलन है। स्वामी जी लिख रहे हैं, मिली बहोरी सुशील विनीता। पहले जब मिली थी उससे सुशील और विनम्र है। भक्तों, अत्रि महाराज जी की पत्नी ने सीता को देखा। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकारी, आशीष दे दे ही निकट बैठा। आशीर्वाद दिया माता सीता को अनुसुईया ने, अपने पास बैठा। कुछ गहने दिए। कौन से गहने दिए? दीपी बसन भूषण पहिया, अनुसुईया ने सीता को दिव्य वस्त्र और आभूषण पहना। लेकिन स्वामी जी रामायण में लिख रहे हैं कि आज दोबारा मिलन है सीता अनुसुईया का। मिली बहोर, और कभी सीता माता अनुसुईया से मिली थी? हाँ मिली थी। कब मिली थी, कैसे मिली थी, थोड़ा श्रवण करेंगे। अनुसुईया के एक लड़की थी जिसका नाम नर्मदा था। वो जिस पति के साथ में शादी करती थी उसका पति मर जाता था। और नारी के लिए लिखा है कि नारी के लिए और कोई पूजा नहीं है। स्वामी जी रामायण में लिखा है, सहज पावन नारी पति सेवत शुभ गति लहाई, जसु गावत श्रुति चारी अजहु तुलसी का हरि प्रिय। नारी के लिए केवल एक यही पूजा है, अपने पति की सेवा करके शुभ गति को प्राप्त कर सकती है। नर्मदा जिस पति के साथ में शादी करती थी उसका पति मर जाए। एक के साथ में शादी किया वो मर गया, दूसरे के साथ में शादी किया वो भी मर गया। अब तीसरा कौन शादी करे जो मरे? नर्मदा ने विचार किया कि नारी का धर्म है कि जो पति की सेवा नारी नहीं करती है उसको शुभ गति नहीं प्राप्त होती है। बैठ गई नर्मदा, तपस्या करने लगी, क्योंकि पत्नी के लिए पति सर्वस्व है। स्वामी जी ने रामायण में भी लिखा है कि पति तन मन धन पति श्रृंगारा,
मन है, पति ही पत्नी का श्रृंगार है। क्योंकि आज भी माताएं जो अपने मांग में सिंदूर लगाती हैं, जितना बीच में सिंदूर लंबा लगाती हैं, उतना ही उनके पति की आयु लंबी हो जाती है। लेकिन दादा सब खत्म, अब लंबा नहीं लगावत, पति की लंबी आयु नहीं मांगती, एक टिकुली रख ली भरनों के बच। अरे पति भक्तों, पति की सेवा नहीं करती है माताएं, किसको पूजती है? झूठा आडंबर। एक लाइन श्रवण करेंगे कि बट पूजय पुरुष से रूठी फिरे, बट पूजय पुरुष से रूठी फिरे। ऐसी माताओं, माता अनसुईया किसकी पूजा किया है? जो आज सीता ने प्रणाम किया है अनसुईया। एक बड़ी सुंदर लाइन आई है कि देवी अनसुईया की चर्चा रामायण में क्यों आई, इतिहासों में क्यों आती है? महारानी जीजाबाई, देवी सबरी, ऐसी महान माताओं देवियों के नाम रामायण में ग्रंथों में आया है, संतों ने गाया है। इन्होंने किसकी पूजा की थी? एक लाइन श्रवण करेंगे। करके पति पूजा रे अनसुईया जगत में, करके पति पूजा रे अनसुईया जगत में, देवी
पति की सेवा करके संसार में आज सीता को आज शिक्षा दे रही है। दिव्य वस्त्र आभूषण है क्या? गहना नहीं है। ऐसा गहना सीता को माता अनुसुईया ने शिक्षा दी। मेरे बंधु, आज माता अनुसुईया, जो नारी अपने पति की सेवा नहीं करती है उसको शुभ गति नहीं प्राप्त होती है। नर्मदा ने विचार किया, मैं जिस पति के साथ में शादी करती हूँ मेरा पति मर जाता है। बैठ गई, तपस्या करने लगी। अनुसुईया ने जाना कि मेरी बेटी इस अवस्था में और तपस्या कर रही है। अनुसुईया नर्मदा के पास में गई, कहा बेटी तू तपस्या कर रही है? कहा माँ तपस्या ना करूं तो मैं क्या करूं? मैं जिस पति के साथ में शादी करती हूँ मेरा पति मर जाता है। नारी की प्रथम सेवा है पति की पूजा। अनुसुईया ने कहा तो क्या बेटी तू परम धाम जाना चाहती है? कहा माँ। माता अनुसुईया ने अपने सतीत्व बल के द्वारा यही मृत्युलोक का पुतला नर्मदा को ऐसे ही परम धाम को भेज दिया। भक्तों, धर्मराज ने देखा है ये मृत्युलोक का पुतला ऐसे ही चलाया। नर्मदा ने कहा लौट जा देवी, तूने अपने पति की सेवा नहीं की है। नर्मदा ने कहा महाराज मैं जिस पति के साथ में शादी करती हूँ मेरा पति मर जाता है, मैं सेवा करूं तो करूं किसकी? नर्मदा ने कहा लौट जा देवी, मैं तेरा पति बता रहा हूं, उसे तू पति मान करके और उसकी सेवा करना, तेरा पति जीवित रहेगा। जा, कल प्रातः के समय जब तू घर से बाहर निकलेगी जो तुझे सबसे पहले मिल जाएगा उसको तू अपना पति बना लेना, वो तेरा पति जीवित रहेगा। धर्मराज के कहने से नर्मदा स्वर्गलोक से वापस आई। प्रातः का समय है, जब बाहर को निकली क्या देखती है, एक सामने से कोढ़ी आ रहा है। नर्मदा ने इस कोढ़ी की मां को पकड़ लिया, घर लाई, स्नान करवाती है, नहलाती है, धुलाती है, कपड़े साफ करती है, यानी पति की सेवा करती है। ज्यादा दिन बीत गए लेकिन उस कोढ़ी पति के चेहरे पर कभी नर्मदा ने मुस्कान नहीं देखी, यानी प्रसन्नता नहीं देखी।